एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और x प्लस 3 होल स्क्वायर, और हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x, क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो x जो है हमको पार्ट ए में गिवन है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है 3x स्क्र माइनस 2 वन 3x प्लस 9, और एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू मालूम करनी है। x की बजाय अगर मैं माइनस 3 पुट कर दूं तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, तो मसला ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास -3 -9 प्लस 9 आएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लिहाजा हमारा आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी आना चाहिए, और ये हमारे पास जो डी पार्ट है वो आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन रहा है। उसके बाद थर्ड पार्ट में डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 9। हम चूँकि डिनोमिनेटर में 0 को अवॉइड करते हैं, उससे जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर 3x प्लस 9 को हम 0 के इक्वल पुट करें तो 3x प्लस 9 की वैल्यू बनती है 0, जिससे x की वैल्यू बनेगी -9/3 विच इज इक्वल टू -3। इसका मतलब यह है कि आप डोमेन में से -3 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास -∞ टू -3 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी गिवन है, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ए पार्ट है, क्योंकि ये जो हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं इसमें हमने -3 के ऊपर जो ओपन इंटरवल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि -3 की बाउंड्री इसमें शामिल नहीं है, और उसके अलावा -3 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो गए। फोर्थ पार्ट में डोमेन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे हम x की वैल्यू चाहे कुछ भी दे दें, 0 दे दें, नेगेटिव दे दें, पॉजिटिव दे दें, डिनोमिनेटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो 0 नहीं बनेगा। एट द मोस्ट अगर हम यहाँ पे x की वजह 0 लगा दें तो उससे ये जो वैल्यू 9 है वो बहरहाल रहेगी। तो डिनोमिनेटर के 0 आने की चूँकि कोई चांसेस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे -∞ टू प्लस इन्फिनिटी की जो ऑप्शन है डी, तो वो हम इसको ले सकते हैं, और ये हमारे पास डी ऑप्शन है। इसी तरीके से जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और एफ इनवर्स ऑफ 5। तो पहले तो इनवर्स मालूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, और आखिर में जब हम x और y को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। अब अगर इसमें एफ इनवर्स ऑफ 5 x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये बनेगा 5 माइनस 3/2 और 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो है सी पार्ट में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास सी हो गया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज़ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इसको हम एक्सप्लिसिट कहेंगे क्योंकि y और x की टर्म्स जब अलग हो तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, और y और x की टर्म्स अगर मिली जुली हों तो उस सूरत में हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट को वो उर्दू का लफ्ज़ जो मिला जुला है उसके साथ अगर हम मिला दें तो फिर हम उसको याद रख सकते हैं। इम्प्लिसिट जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स इक्वेशन के एक ही तरफ हों, मिली जुली हों, तो वो इम्प्लिसिट, और एक्स और वाई की टर्म्स अगर अलग अलग हों तो एक्सप्लिसिट। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन हमको बी पार्ट में इसकी ऑप्शन गिवन है। सेवन्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, और हमको कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स प्लस 1। इस एक्स प्लस 1 को जब हम फंक्शन एफ के हवाले करते हैं तो जहाँ जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है मैं उसकी बजाय एक्स प्लस 1 पुट कर देता हूँ। इससे ये बनेगा 3 इंटू एक्स की बजाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1। इससे बना 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम 2 इज 6x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर की हमारे पास एक ही टर्म है,
एक्स की हमारे पास दो टर्म्स हैं, 6x प्लस 2x 8x, और 3 प्लस 2 और -1, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो 3x² प्लस 8x प्लस 4 का ऑप्शन हमारे पास बी में है। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो 8 पार्ट है, वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई हम कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं, 2.71 के आसपास होती है, तो वो हमारे पास सी पार्ट है। 9 पार्ट में 5 पावर x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x और 7 एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, 5 बेस में चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ लॉगरिथम फॉर्म में मैट्रिक वाला जो हमारा तरीका है, तो 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x 7 की जगह पे आ गया और 7x की जगह पे आ गया। इसको अब हम log ऑफ x को हम लिख सकते हैं log ऑफ 7 और log ऑफ 5। इन दोनों में हमारे पास बेस चूँकि e है तो e एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग-अलग नेचुरल लॉग के फॉर्म में, ऊपर वाली वैल्यू का नेचुरल लॉग और नीचे वाली वैल्यू का नेचुरल लॉग, तो log ऑफ 7 और log ऑफ 5 का ऑप्शन है हमारे पास सी पार्ट में। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है जी e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। जब यहाँ पे माइनस का साइन हो तो साइन हाइपरबोलिक x, और अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन हो तो cos हाइपरबोलिक x, नीचे हमारे पास 2। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास पार्ट बी में है। log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये हमने मैट्रिक लेवल पे जो log के फार्मूले पढ़े थे कि डिफरेंस को हम क्वोशंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो log ऑफ m ओवर n, तो और अगर हमारे पास प्लस हो तो हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो log ऑफ m बाई n जो है हमारे पास वो है जी, ये हमारे पास डी पार्ट में है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। अच्छा, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स अगर 2/x² माइनस 9 है और हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, तो डिनोमिनेटर को अगर हम 0 के इक्वल पुट कर दें, उससे x² की वैल्यू 9 आ जाती है, x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3। ये दो वैल्यूज़ लगाने से हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनता है, जिससे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये वाली ऑप्शन हमको सी की सूरत में गिवन है। लिमिट जो हमारे पास नेक्स्ट 13 पार्ट है, लिमिट वन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा अपॉन 7 थीटा, तो ये साइन थीटा बाय थीटा के फार्मूले की तरह ही है, और जो है वो दोनों जो है 0 के अप्रोच करेंगे यहाँ पे 7 थीटा और नीचे वाला 7 थीटा, तो इससे भी हमारा आंसर 1 ही आएगा, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल साइन थीटा बाय थीटा का जो हमारे पास फार्मूला है वो 1 के बराबर है। तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर हुआ, और ये ऑप्शन हमको पार्ट ए में गिवन है, तो इसका आंसर पार्ट ए हो गया। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा सीकेंड थीटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो थीटा की वजह अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ पे 0 और सीकेंड ऑफ 0, तो सीकेंड ऑफ 0 तो 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और 0 की ऑप्शन हमारे पास ये भी पार्ट ए में है। अच्छा, इसके बाद द इन्वर्स फंक्शन ऑफ, ये अब हमारे पास जो वैल्यू है ये है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के इन्वर्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो है अच्छा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें मुझे जो पार्ट सी है वो भी कंफ्यूजिंग सा है, तो उसके वैसे तो उसके करीब बनती है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी गिवन है और नीचे 1 प्लस एस की वजह मतलब कि उसकी गलत वैल्यू, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए।